हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में। दूध का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब दूध के साथ नमक, दूध के साथ नॉनवेज और दूध के साथ फ्रूट्स, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस है जो हमें नहीं लेनी चाहिए पेट के अंदर एक साथ। बेसिकली इसका मतलब है कि ये जब दो चीज़ें एक साथ आती है तो इनका कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है और फ़ायदे की जगह हमें हो जाता है ढेर सारा नुकसान, जो रेगुलर खाने पर एक एज के बाद 50s के बाद ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। इमिडिएटली इफ़ेक्ट्स तो दिखते नहीं हैं, लेकिन एक समय के बाद डेफिनेटली इसके बहुत ख़राब परिणाम हैं हमारे बॉडी पे। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करें, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपने आसपास, या गूगल पे भी सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज़ करने के बाद कुछ चीज़ों का कंपैरिजन, मतलब उसका साथ में खाना बैन कर दिया है, मतलब उनकी इनकम्पैटिबिलिटी प्रूव की है उन्होंने साइंटिफिकली। उसमें सबसे पहले यही प्रूव किया है उन्होंने कि नमक और दूध साथ में नहीं खाना चाहिए। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि फ्रूट्स और दूध तो जहर है। थर्ड, उन्होंने कहा है कि नॉनवेज और दूध ये भी साथ में नहीं चलता। आइए देखते हैं इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये चीज़ें जब पेट में जाती है तो इन सबकी क्वालिटीज़ एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट है। मतलब ये जैसे एक साथ पेट में जाती है, जहाँ फ़ायदा होना चाहिए बॉडी को, वहाँ नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं कैसे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, बनाना, ऑरेंज, लेमन या फिर स्ट्रॉबेरीज या फिर काफ़ी से फ्रूट्स जब ये पेट में जाते हैं तो ये हीट क्रिएट करते हैं, तो इनका नेचर हो गया हीट का। और दूसरे साइड में जब दूध हमारे पेट में जाता है तो उसका काम होता है ठंडक देना। सो बेसिकली गर्म और ठंडी चीज़ दोनों साथ में मिला के हमने पेट में भेज दी। अब पेट हो गया कंफ्यूज, क्या करूं, ठंडा हो या गर्म हो, क्योंकि दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन की क्वालिटीज है, मतलब एक ठंडक वाली है और एक गर्मी वाली। तो जब ये कंफ्यूज हो जाता है तो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। अब बताते हैं आपको कैसे। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, आपने नमक और दूध की कोई भी चीज़ साथ में मिक्स की, या फिर ये फ्रूट्स और दूध की कोई भी चीज़, या फिर नॉनवेज और दूध की चीज़ आपने पेट में डाली एक साथ मिक्स करके, तो सबसे पहले होगा ये कि पेट में जाके वो बन जाएगी खट्टी, सोर। इंग्लिश में हम इसे सोर कहते हैं और हिंदी में हम इसे खट्टा कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो पेट के अंदर एक अग्नि होती है जिसे हम कहते हैं फायर, डाइजेस्टिव फायर। सो ये मिक्स ना होने की वजह से वो फायर इन खानों को रिजेक्ट करती जाती है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिजेक्ट करते जाती है। तो होता यह है कि धीरे धीरे अंदर रह रह के वो पूरी सिस्टम को ही इम्बैलेंस कर देती है, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होने नहीं वाला दोनों मिक्स। और वो अलग करने के लिए हम हाथ तो अंदर डाल नहीं सकते या स्पून भी नहीं जा सकते। तो बेसिकली अंदर जाने के बाद वो खट्टी बन गई, अग्नि जो है वो बुझ गई, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। इसलिए वो कोशिश कर करके डाइजेस्टिव फायर ख़त्म हो गई। अब डाइजेशन करने के लिए अंदर कुछ भी नहीं और खाना हो चुका है अंदर एंटर। अब उसका हो गया इम्बैलेंस, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं बाहर। सो अब टॉक्सिन्स क्रिएट करेगी बॉडी, मतलब हार्मफुल चीज़ें, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को हार्म करेगी। और अब ये टॉक्सिन्स हमें कोल्ड, कफ, एलर्जीज, स्पेशली बलगम वाली खांसी। जब हमने हमारा वेलमिनिक का वीडियो अपलोड किया था, जो कि सर्दी और खांसी की दवा है, तब लोगों ने स्पेशली पूछा था बलगम वाली खांसी के लिए क्या करें। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आप कहीं विपरीत अन्न तो नहीं खा रहे। गाइस, हमारे पास आयुर्वेद है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। प्लीज़ अपने आसपास किसी आयुर्वेद डॉक्टर से बात कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत डिटेल्स मिलेगी। ये जो पदार्थ है, जनरली आपने कभी सुना है कि स्कूल जाते वक्त हमें मम्मियाँ दूध पिलाती थी, या फिर अभी भी बच्चे दूध पी के ही स्कूल जाते हैं। आपने कभी सुना है कि मम्मी ने दूध में नमक डाल के खिलाया?
नहीं, क्योंकि नमक के साथ दूध नहीं लिया जाता। कभी आपने सुना है कि अरे यार चाय जो थी, चाय और कॉफ़ी मैंने आज नमक के साथ बनाई, शक्कर नहीं डाली। लेकिन फिर भी हम चाय लेते हैं और साइड में चकली खाएंगे, खारे वाले शंकरपाले खाएंगे, या फिर टोस्ट खाएंगे, जो कि मिक्स होते से ही हमारे बॉडी में जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जब हम शादी के लिए किसी लड़का या लड़की को देखने जाते हैं तो हम पहले यही चेक करते हैं कि वो हमारे साथ कंपैटिबल है या नहीं। मतलब हम उसका कंपैटिबिलिटी इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो हमसे कंपैटिबल होगा तो ही हम जिंदगी स्मूथली साथ जी सकेंगे, क्योंकि यार लाइफ टाइम की बात है, कोई कुछ दिनों की तो बात है नहीं। सेम होता है खाने के साथ। अगर आप उसे पेट में ले रहे हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए कि वो हमें सच में फ़ायदा दे रहा है या वो पेट में जाके हमें सिर्फ नुकसान दे रहा है। नुकसान मतलब ये चीज़ें कोई सादा सुदा नुकसान नहीं करने वाली है। सबसे पहले तो ये अंदर जाने के बाद आपको दिखने भी नहीं वाला है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट में। लेकिन धीरे धीरे ये अग्नि जो है हमारी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह सकते हैं, ये बुझ बुझ के प्रॉब्लम में आ के इन खानों की आदत लग लग के धीरे धीरे ये जो बीमारियों के रूप ले सकते हैं आफ्टर 40s बोलिए, या एक समय के बाद, एक 10 से 12 साल के बाद धीरे धीरे, वो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। किसी को इनफर्टिलिटी हो सकता है, किसी को इम्पोटेंसी हो सकता है, स्किन पे पैचेस जो आते हैं उसे कोढ़ रोग कहते हैं, वो रोग भी होता है। हार्ट के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्कुलेटरी ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है हमारे बॉडी में, जो हमारी सिस्टम चल रही है नॉर्मल, उसको भी ये खाना बिगाड़ देता है। उसके अलावा थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम आ जाता है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है। इसके अलावा इंटेस्टिनल और डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं। खराब से खराब बात करूँ तो कभी कभी लोगों को इन आदतों की वजह से बाईपास सर्जरीज भी करवानी पड़ती है, पर आखिरी तक पता नहीं चलता कि इस कारण से उन्होंने की। सो गाइस, अपना ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। ये चीज़ें पेट में जाके सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस क्रिएट करती है, हार्मफुल बन जाती है, और आखिरी में आपको ढेर सारी कफ, कोल्ड और एलर्जीज देती है। काफ़ी लोग देखे होंगे आपने जो हमेशा कफ और सर्दी से परेशान रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ कफ से परेशान रहते हैं, खांसी से, सूखी खांसी, और कभी कभी कुछ लोग सिर्फ छींकों से या फिर सर्दी से परेशान रहते हैं, पर उन्हें कभी पता नहीं होता ऐसा क्यों होता है। इसलिए वो कहता है अरे मेरे को तो हमेशा होते रहता है। ऐसा नहीं है। आप क्या खा रहे हैं उसे नोट कीजिए, क्योंकि अगर विपरीत अन्न आप खा रहे हैं, अगर आप विरुद्ध अन्न, विरुद्ध आहार कंटिन्यूएशन में खा रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे जाके आपको ढेर सारी हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। व्हाइट सॉस किसे नहीं पसंद? व्हाइट करीज, मलाई वाली करीज, मेथी मटर मलाई, व्हाइट सॉस पास्ता, बेकवेज, ये सब हमें बहुत पसंद आता है। इन सब चीज़ों में दूध, मैदा और नमक, इसी के मिक्सचर से चीज़ें बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इसे लिमिट कर सकते हैं। मतलब 1 महीने में मैं एक ही बार खाऊंगा या खाऊंगी, उससे होगा ये कि बॉडी को इतना नुकसान नहीं देगा जितना रेगुलर खाने पे देगा। कोशिश करके देखिए और खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।